हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने इसके पहले सीखा था। अब नए आज नया वीडियो निकाल रहे हैं। एंट्री हम लोगों ने कहा था पिछले बार कि एंट्री कैसे लेते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो सीखा वो कि हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रेंज निकालते हैं, उसके बाद लेवल्स कैसे निकालते हैं, लेवल्स निकालेंगे उसके, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये सब पहले से प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। जो हम लोग बाई करते हैं या सेल करते हैं, जो भी ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए ये रेंज निकालना, लेवल्स निकालना, उसके बाद फिर हम लोगों को ट्रेंड निकालना, ये हम लोग तीन सी चीज़ सीख चुके हैं। और उसके बाद मैंने कहा था कि एंट्री कैसे लेंगे। एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर बायर्स लोगों के लिए। ऑप्शन बायर्स के लिए एंट्री समझिए, अगर एंट्री आपने सही नहीं लिया तो आपका सारा पैसा ज़ीरो होना निश्चित है, कोई उसको नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखिए, कैपिटल बायर्स के पास हमेशा कम रहता है, याद रखिए। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं तो आप सेलर्स नहीं बन सकते हैं। और मार्केट हमेशा सेलर्स को सपोर्ट करता है, उसको प्रेफरेंस देता है, जबकि बायर्स के अगेंस्ट में आता है मार्केट बायर्स का पैसा बेसिकली वो निचोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो बिग प्लेयर्स हैं वो खुद सेलर्स हैं, तो इसलिए वो सेलर्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और बायर्स का ही चूंकि पैसा उनको लेना होता है, तो इसलिए वो बायर्स के अगेंस्ट में मार्केट जाता है। तो इसलिए बायर्स को बहुत सावधानी से, हमेशा मैं बोलता हूँ कि बायर्स को अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए और सही अपॉर्चुनिटी देख के ही उनको वो एंट्री लेना चाहिए। तो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री अगर आप गलत लीजिएगा तो आपका कैपिटल हमेशा मतलब एट स्टेक रहेगा, वो जाना ही है एट स्टेक क्या। और अगर आपने सही एंट्री भी ली है तो उसमें भी आपको हमेशा आपको तत्पर रहना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सकता है प्रॉफिट जो आ रहा है उसको आप ले लें। वो सब के चक्कर में मत रहिए कि हमको 100 पॉइंट लेना है कि 200 पॉइंट लेना है कि हम तो इतना लंबा टारगेट रखते हैं। वो सब के चक्कर में कभी मत पड़िए। वो आपको फंसाने के लिए ही वो सब चीज़ बतलाया जाता है, जिससे आप फंसे रहें। और आप सोच के देखिए ना, थीटा डिके, जो टाइम डिके है, वो क्या करता है। अब जितना लंबा मार्केट में टिके रहिएगा उतना वो पैसा, आपका जो कैपिटल का प्रीमियम है वो घटता रहेगा। आप अगर लंबा अपने 100 पॉइंट के लिए अगर आप बैठे हुए हैं तो उस दौरान आपका वो करीब 20-40 पॉइंट्स तो ऐसे ही घटा देगा। और उसमें अगर मार्केट नीचे आ गया तो आपका सारा लॉस चला जाएगा, मतलब प्रॉफिट जो भी हाथ में आया था वो चला जाता है। अक्सर यही होता है। तो इसलिए लंबे ट्रेड के चक्कर में बायर्स, इंट्राडे बायर्स को नहीं रहना चाहिए। लिख के रख लीजिए, जो भी आपको बतलाते हैं वो गलत बतलाते हैं, आपको फंसाने के लिए बतलाते हैं। क्योंकि उनका अपना सेलिंग का है, वो अपना सेल करते हैं। उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि जितने बायर्स, ऑप्शन बायर्स हैं, वो फंसें और उनका पैसा लॉस हो। इसलिए उस चक्कर में कभी मत पड़िए कि हम लंबा ट्रेड लें। 30 से 40 पॉइंट आपका सबसे लंबा ट्रेड अगर होगा तो 30 से 40 पॉइंट। हाँ, बाई चांस अगर कभी ऐसा होता है वोलेटिलिटी के चलते अगर आपको ऐसे सडन पॉइंट मिल गया तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके चक्कर में बैठे मत रहिए, ये याद रखिएगा। इसलिए एंट्री सही जगह होना चाहिए और जहाँ से मोमेंटम मार्केट का स्टार्ट हो रहा हो, और जितने जल्दी मार्केट के मोमेंटम स्टॉप हम बतलाएंगे। उसके बाद चूंकि एग्जिट भी हम लोगों को करना है तो एग्जिट पॉइंट पे भी आएंगे। पहले एंट्री सीखिए, एंट्री सही जगह पे होना चाहिए, उसके बाद एग्जिट भी हम लोग आएंगे, क्योंकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्जिट हमारे लिए, एंट्री और एग्जिट दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मेरा प्रॉफिट, आया हुआ प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं। ये तो जस्ट मतलब आप लोगों को एक ये देते हैं कि एज ए बायर्स आप लोगों को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जितना भी यूट्यूब में शेयर मार्केट के बारे में वीडियो आता है, इसमें आपको तरह तरह से दिखलाएंगे कि ये देखिए यहाँ से लंबा मार्केट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से एंट्री लीजिएगा तो यहाँ तक जा सकते हैं। वो सब चक्कर में मत पड़िए। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर के समान ही बिहेव कीजिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट खोल लेते हैं, समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चार्ट खोल लेते हैं। ये रहा वन डे के चार्ट में हम लोग आ गए। ये निफ्टी का वन डे का चार्ट है, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग
जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग रेंज करते हैं, तो मान लीजिए अंदाज से अभी हम रेंज निकालने नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को बताया हुआ है कैसे निकालना है रेंज। तो रेंज निकालेंगे, मान लीजिए इधर से 150 या 200 पॉइंट ऊपर और 150-200 पॉइंट अभी जहाँ क्लोज है 782 के आसपास, वहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर, 150-200 पॉइंट जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे हम ये कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक लाइन ऊपर खींच लेते हैं, एक लाइन नीचे खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एक ये नीचे खींच लिया, देखिए यहाँ से ये 782 पे क्लोज हुआ है, तो करीब मतलब 150 के करीब हमने नीचे 150 पॉइंट नीचे खींच लिया। और ये हमने दूसरा भी लाइन खींच लिया, ये करीब 150 पॉइंट्स ऊपर खींच लिया। तो मान लीजिए कहीं भी आया मतलब अब हमको इस रेंज के भीतर ही ट्रेंड करना, तो हमने रेंज एक बना लिया। अब रेंज बना लिया, ऐसे भी आपको बतला देते हैं कि जनरली 150 से 200 पॉइंट, जनरली कभी कभी 300 पॉइंट तक जा सकता है, लेकिन वो रेयर होता है। लेकिन जनरली 150 से 200 पॉइंट का ही रेंज निफ्टी का होता है, उससे भी कम होता है, लेकिन एक जनरल आइडिया दे देते हैं। अगर आपको निकालने के उतना नहीं तो आप 150 पॉइंट का एवरेज निकाल के रखिए, आप कर सकते हैं वो, मतलब अगर उतना कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल भाषा में बतला दे रहे हैं कि 150 पॉइंट ऊपर 150 या 175 पॉइंट ऊपर 175 पॉइंट नीचे जहां निफ्टी क्लोज हुआ है वहां से निकाल लीजिए। उसके बाद जैसे हमने बतलाया था कि आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लेवल निकालना है। लेवल कैसे निकालते हैं, लेवल आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर हम सपोर्ट खोजना चाहें तो सबसे पहला ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा कैंडल ये देखिए, ये पहला आज का ये देख रहे हैं, ये इसका हम लोग यहाँ ये जैसे 720 के आसपास आ रहा है और इसका नीचे 630 के आसपास आ रहा है, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। और वैसे रेजिस्टेंस अगर हम खोजेंगे तो हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस ये आएगा, यहाँ नज़दीक में अगर सबसे पहला रेजिस्टेंस ये वाला, ये दो जो रेड कैंडल हैं जिस लेवल पे अभी है, यही हमारा 780 का ये रेजिस्टेंस है, और इसका ऊपर वाला विक का जो 813 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन हम इसको नहीं मान के आपको सिंपल रफ वे में बतला दे रहे हैं। हम लोग चलते हैं सबसे पहले लेवल बनाने के लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। ये चलिए 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग आ गए, रेंज हम लोगों को पता चल गया है, हम लोग अब लेवल्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेवल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, देखिए ये 15 मिनट्स के चार्ट में आ रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं जिससे कि आसानी हो, आपको समझने में भी आसानी और बनाने में बहुत ज़्यादा जो कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मैं बतला दे रहा हूँ, उतना ज़्यादा रिफाइंड वे में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं। तो देखिए इसको 15 मिनट्स के चार्ट में आ जाइए और एकदम छोटा कर लीजिए ऐसे, ठीक है, एकदम छोटा कर लीजिए जिससे कि मैक्सिमम आपके इसमें आ सकें, चार्ट के भीतर आ सकें मैक्सिमम डेज के, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये बना लिया। अब देखिए मेरा रेंज तो यहाँ हमको दिख रहा है, अब इस रेंज के भीतर हमको लेवल बनाना है। तो हम इस रेंज के भीतर क्या करेंगे, हम देखेंगे सबका ये जितने भी 15 डेज के ये हैं, इसका हम हाई और लो मार्क करते जाएंगे और कुछ नहीं करना है। और अगर कोई खास स्विंग है तो उसको उस पर देखेंगे कितने ये आ रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल वे में मैं बतला रहा हूँ, अगर आपको कैलकुलेट करने में झंझट है तो आप सिंपल ये देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसका मैंने ये देखिए हाई मार्क किया एक, ठीक है, इसको मैंने एक रेस मतलब एक लेवल मैंने दे दिया। फिर देखिए इसका मैंने ये किया, देखते जाइए कैसे बनाते हैं हम लोग, उसमें फिर बाद में एडजस्ट करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। जिसका भी हाई, ये देखिए इसका हाई हमने मार्क किया, ठीक है, उसके बाद फिर और कोई हाई है, चलिए ये देखिए ये हाई हमने मार्क किया, ये वाला, ठीक है, ये अच्छा, ये सब जो इस रेंज के भीतर है वही हम बतला रहे हैं। बाहर वाल ऊपर और नीचे, उससे अगर रेंज के भीतर के ऊपर और बाहर है तो उसको हम नहीं अभी छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद हम नोट कर रहे हैं ये लो जो है, इस लो के आसपास मान लीजिए ये हमने मार्क किया, हाई खत्म हो गया, लो। चलिए अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये सब रेंज के बाहर है इसलिए मैंने छोड़ दिया, ये चूंकि ये आउटर रेंज अपर रेंज हुआ, ये निचला रेंज हुआ, तो इसलिए इसके बाहर जो है उसको हमने छोड़ दिया। अब हम इसके भीतर ही देखते हैं, अभी और कोई मार्क करना बाकी। देखिए ये जैसे ये एक हाई है, एक और देखिए ये वाला हाई दिख रहा है, इस हाई को भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और ये लो, इसको एडजस्ट करते हुए हमने मार्क कर लिया। इतने सारे हाईज और लो, ये देखिए लो भी है, ये जो
ये इस रेंज के भीतर ही है ये लो, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ शायद आप समझ रहे होंगे। जितने भी इस मतलब मैंने मैक्सिमम जितना भी 5-6 दिन 7 दिन का ये इसको क्लोज करके ले लिया 15 मिनट्स के चार्ट को। अब उसमें मैं उसके मेरे रेंज के भीतर जो जो आ रहा है जितने दिन का भी, उसका हाई और लो मैं मार्क करता जा रहा हूँ खाली। ठीक है, ये देखिए ये भी लो भी मार्क कर दिया। अब मेरे ख्याल से ये जो नियरेस्ट है इसमें अब कोई हाई या लो बचा नहीं। एक ये लो बचा हुआ है, इसको भी मार्क कर देता हूं मैं, जिससे कि कोई बाद में छूटे नहीं। देखिए ये लो दिख रहा है, ये लो, तो ये हाई और लो स्विंग मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब चलिए अब इसको बड़ा करके हम नज़दीक में आज का कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया मेरा, ये आउटर रेंज हुआ और मेरा ये लोअर रेंज हुआ, अपर रेंज और लोअर रेंज, और मार्केट मेरा यहाँ है। अब हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं जहां हमको एग्जैक्टली लगता है कि जहां सब कैंडल सब आके सपोर्ट। तो देखिए ये करीब करीब हमको लग रहा है सही है। ये जैसे 800 का लेवल जो है यहाँ आके यहाँ बहुत सारे इसमें सपोर्ट ले रहे हैं। इसको हम खाली अगर इसमें मिला दें, इसके नीचे वाले इसके हाइट पे मिला दें, तो ये करीब मतलब 799 मतलब 800 के करीब आ जाता है। तो ये एक लेवल मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। ये फिर हम इसको थोड़ा क्लोज करके देखें तो देखिए ये भी मेरा एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल, ये यहाँ सपोर्ट हुआ, यहाँ सपोर्ट हुआ, यहाँ सपोर्ट हुआ, तो ये काम की चीज़ हमको लग रही है। ये लेवल है मेरा 840 के आसपास का, 845 के आसपास का, और ये भी मेरा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 840 से 870 का ये जोन कहलाएगा। अगर इस पर भी मैक्सिमम सपोर्ट सब मिला हुआ है तो ये जोन कहलाएगा, जहाँ मतलब 30-20 पॉइंट्स के भीतर में, अगर मतलब 30 या 40 पॉइंट्स के भीतर में रहते हैं तो इसको हम लोग ऐसा जोन समझ के इसको हम लोग, अभी चूंकि वो ऊपर है तो हम लोग उसको, चूंकि जहाँ मार्केट है उसके ऊपर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये रेजिस्टेंस का जोन हो जाएगा अगर इसको हम मार्क करते हैं। तो लीजिए इसको हमने अभी आपको सिखलाने के लिए से बतला रहे हैं, ये हमने इसको रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ये एक जोन हो गया। ठीक है, ये एक जोन हो गया। अब इसको हम कलर इसका है जो फील्ड कलर है उसको ये कर देते हैं जिससे कि दिखे, ट्रांसपेरेंट बना देते हैं जिससे कि दिख सके उसके भीतर का। तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। अगर यहाँ मार्केट है मेरा तो ये मेरे लिए एक जोन हो गया। ठीक है, अच्छा अब नीचे अगर हम सपोर्ट देखें तो ये बहुत अच्छा हमको सपोर्ट लग रहा है, ये भी, और काफ़ी यहाँ तक नीचे तक आया हुआ, तो हम यहाँ इस लाइन को यहाँ तक उठा सकते हैं। हालांकि ये 600 का लेवल, 600 के आसपास का लेवल है। अगर देखिए कोई भी लाइन मेरा अगर ऐसे लेवल के आसपास है जिसके पास आसपास कोई 5-6 पॉइंट के भीतर में कोई मेजर नंबर हो, जैसे मेजर नंबर मतलब जो हंड्रेड्स में हो, 600 या 650 या ऐसा जो 50 और 100 के नंबर में हो, उस पर ही हम लोग जनरली ये करते हैं, जोर लगाते हैं। और उसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि साथ में अगर कोई नंबर पे नहीं आके ऐसे ही अगर अच्छा सपोर्ट लिया हुआ तो उसको भी मान लेते हैं, तो वो फिर वहाँ से लेके वो मेजर नंबर तक एक जोन बन जाता है। तो देखिए इसका सपोर्ट अगर हम उसको थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दें, देखिए यहाँ से मेजर सपोर्ट हुआ और नीचे तक ये 600 तक 640 तक ये आ सकता है। तो और ये ऊपर है 670 या इसको अगर इधर से मिला के हम करें तो 670 के आसपास, और ये हो गया आपका 640 के आसपास। तो ये भी एक मेरा सपोर्ट जोन बन जाता है। देखिए मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ कैसे हम लोग एंट्री लेते हैं, तो आप समझिएगा लेवल फिर क्यों बतला रहे हैं। ये यहाँ से एक मैंने एक ये खींचा और यहाँ से भी एक सपोर्ट जोन बना दिया जो कि 640 के आसपास आता है। ठीक है, और इसको मैंने चूंकि सपोर्ट के तरफ है इसलिए इसको कलर मैंने ग्रीन इसका कर दिया। चलिए ग्रीन कलर ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो अब दोनों कलर से आप समझ जाएंगे एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए
अब ये लेटेस्ट है मेरा जो भी है ये 15 मिनट्स का चार्ट। अब हमको एक सपोर्ट जोन मिल गया, एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया, और बीच में ये देखिए, ये इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये जहाँ ये आया हुआ है इसको थोड़ा सा नीचे अगर घसका दें तो ये मेरा एग्जैक्टली 720 के आसपास आ जाता है। ये देखिए, ये सपोर्ट इस पे आ गया, और इसको अगर मैं थोड़ा ये चूंकि मेजर नंबर है तो इसको मैं रख सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन चाहूँ तो इसको यहाँ तक उठा सकता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस जहाँ तक गया है वहाँ तक उठा सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका, ये लेवल आ जाता है 770 तक। तो चलिए इसको हम देख लें, जो मेरा जो लगे कि हाँ जहाँ तक ये जा सकता है, या जहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है जहाँ से, वहाँ उसके ऊपर स्विंग को, ये जहाँ मैं कर रहा हूँ हाई और लो, और जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, ये स्विंग का हाई है और स्विंग का लो है बेसिकली। तो चलिए मेरा ये करीब करीब लेवल तैयार हो गया। अब नेक्स्ट डे जो मार्केट होगा, अब इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये बन गया। अब मेरा जो मार्केट होगा कहीं भी खुलेगा, कहीं भी, यहां ओपन हो सकता है, यहां ओपन हो सकता है, यहां ओपन हो सकता है। तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, एकदम इसको गांठ बांध लीजिए कि जितना भी मोमेंटम स्टार्ट होता है, जितना भी मोमेंटम स्टार्ट मतलब होने की पॉसिबिलिटी होती है, वो ये लेवल्स, ये सब लेवल्स क्या हैं, ये सब वैल्यू एरिया है। क्यों वैल्यू एरिया है? सॉरी, इसलिए कि इसी जगह से मार्केट ऊपर हुआ है या इसी जगह से मार्केट नीचे हुआ है, तो ये वैल्यू एरिया है मेरे। तो जितना भी एक्टिविटी होता है, चांसेस है कि उसी जगह से वो एक्टिविटी ऊपर या नीचे होगा, ये याद रखिएगा। तो मेरे लिए जब भी हमको एंट्री लेना हो तो इसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के पास ही लेना है। बीच में ये सब जो खाली जगह जहां है ना, यहां अगर मार्केट हमको बढ़ता हुआ भी नजर आए या घटता हुआ भी नजर आए, हमको कुछ नहीं करना है। ऑप्शन बायर्स हमेशा इसी में फंसते हैं, याद रखिए इस चीज को। ऑप्शन बायर्स क्यों अपना पैसा लॉस करते हैं? इसलिए कि वो बीच में एंट्री लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम मतलब मान लीजिए, इसलिए इस जगह उनको लगा मार्केट बढ़ रहा है, और यहां कहीं बीच में बड़ा कैंडल देख के यहां बीच में एंट्री ले लिया। ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से यहां तक गया, आदमी बहुत खुश हुआ। उसके बाद देखिए थोड़ा देर में आके इसी के पास आके सपोर्ट में लोग इस करीब करीब जहां से खरीदा था वहीं आके आपका पैसा फंस गया। तो ये हमेशा आपको धोखा देगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमको कहाँ अच्छा ट्रेंड मिलेगा, जहां मेजर रेजिस्टेंस हो या मेजर सपोर्ट हो। ये जैसे ग्रीन और ये जोन जो बना है ना, ये सब मेजर है, क्योंकि इस जगह एक एरिया बना हुआ है, मतलब जोन बना हुआ है, जहां चांसेस है कि वहां जाके रेजिस्टेंस लेके काफी देर रहेगा। अगर उसको क्रॉस करके निकल जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है हम लोगों के लिए कि वहां एंट्री, जैसे ही उसको क्रॉस किया हम लोग तुरंत लेके एंट्री, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत कम है। देखिए जब इसको तोड़ा तो उस समय मेरा स्टॉप लॉस का ये निचला पॉइंट जो है यही रहेगा, कितना 10-20 पॉइंट का रहेगा। तो स्टॉप लॉस मेरा बहुत कम हो जाएगा, और अगर काट के वापस भी आएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा 10 पॉइंट मेरा गया। लेकिन यहां से काट के अगर वापस आता है तो फिर इसका मतलब वो नीचे जाएगा और यहां मेरी एंट्री हो जाएगा और ये ऊपर वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये मेजर जोन का यही एक फायदा है। मेजर आपको सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन मिलता है तो ये एंट्री के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, और सबसे ज्यादा ट्रैपिंग भी यही मार्केट करता है। याद रखिए, जितना भी ये वैल्यू एरिया है इसी जगह ट्रैपिंग भी सबसे ज्यादा होता है, और यही सही जगह है कि हम यहां एंट्री लें। एंट्री पॉइंट मेरा जब भी होगा तो यही होगा। अदरवाइज ये छोटा मोटा ये सब जो रेजिस्टेंस और लेवल जहां हम देखेंगे, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए ये वाला लाइन, ये जो क्या लेवल है, ये 770 का लेवल है। मान लीजिए इस जगह से मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है तो मेरा सबसे पहला रेजिस्टेंस कौन आएगा, ये वाला आएगा। देख रहे हैं ये कितना का है, 800 का। 800 का लेवल मेरा सबसे पहला, अगर हम यहां से 770 से लेते हैं तो ये 30 पॉइंट का गैप है, तो हम यहां ले सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि अगर यहां से लौट गया तो हम वेट करेंगे, 770 के नीचे अगर आ जाता तो हम काट लेंगे, अपना ट्रेड काट लेंगे। लेकिन ये मेरे लिए एक अच्छा ये हो सकता है। लेकिन अगर इसके बीच में कहीं होगा तो आपको नचाता रहेगा, जो हम लोग बोलते हैं नो ट्रेड जोन जो बोलते हैं। जैसे देखिए सपोर्ट जोन से और ये वाला हुआ 720 तक का बीच का,
इस जोन के बीच में कहीं आप एंट्री लेने की कोशिश किया तो हो सकता है मार्केट देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है। देखिए मार्केट यहाँ भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है। यही देखिए यहाँ देखिए मार्केट कितना वो अप डाउन, ये 20-30 पॉइंट में ही इतना क्विकली ये सब होता है कि आप यहाँ कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, हमेशा आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस रहेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन पे ही ट्रेड लीजिए। अब यहाँ फिर आता है अगर इतना ज़्यादा मतलब हमको अगर हम वहाँ बैठे रहेंगे और मार्केट निकल गया ऊपर तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। देखिए सबसे 2 कन्फर्मेशन हम लोगों को लेना चाहिए एंट्री के लिए, याद रखिए इस चीज़ को। हालांकि हम इंडिकेटर यूज नहीं, प्राइस एक्शन पे भरोसा करते हैं, लेकिन चूंकि प्राइस एक्शन अभी आप लोगों को उतना स्ट्रांग नहीं है कि कौन कहाँ पैटर्न क्या बनाए। जैसे देखिए आपको पैटर्न खोजना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग में लाना पड़ेगा। जैसे सिंपल देखिए, मान लीजिए यहाँ ये जो मैं अभी लाइन कर रहा हूँ, देखिए आपको वैसे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ से करके दिखला देता हूँ तो आपको जैसे शायद दिख जाए। देखिए यहाँ से मान लीजिए मार्केट ये नीचे आया है, देखिए ये नीचे आ रहा है, ये एक आर्म हुआ, ये ऊपर गया, फिर ये दूसरा आर्म हुआ, नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है। हम क्या इसको डब्ल्यू पैटर्न नहीं बोलेंगे? तो ये आपको दिमाग में ये चित्र खींचना पड़ेगा, खाली आप इसके बगजंग में फंसे रह जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां जब डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो हम ये नेक लाइन जो है यहां अगर इसको जैसे अभी इसने काटा है तो ये चूंकि मार्केट के एंड में था तो इसलिए अभी हम इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत लोगों ने यहाँ हो सकता है लॉन्ग किया हो, बहुत लोगों ने ओवरनाइट के लिए किया, लेकिन बार बार मैं बोलता हूँ ओवरनाइट के लिए आप कभी भी मत रखिए अपना, उसमें हमेशा खतरा रहता है। बहुत लोगों को जिसने भी ये देखा होगा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर गया और यहाँ आके ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन भी क्रॉस किया है, तो यहाँ बहुत लोगों ने बुलिश ट्रेंड का ये कॉल लॉन्ग किया होगा या पुट शॉर्ट किया होगा। तो ये प्लेस है आपका देखने का कि भाई ये बहुत अच्छा ये बन रहा है पैटर्न, या मान लीजिए इसको हम ये हटा देते हैं और मान लीजिए ठीक है ये इधर नहीं जाके, देखिए इसको भी हम लोग बोलते हैं एक एन पैटर्न भी होता है। जैसे मान लीजिए देखिए ये मान लीजिए ये यहां से नीचे गिरा, देखिए एन पैटर्न में आप धोखा भी खा सकते हैं, ये बतला दे रहे हैं। तो वही ये यहां से नीचे गिरा, सॉरी यहां से सपोर्ट से ऊपर गया और यहां से नीचे गिरा और फिर ये ऊपर गया। अब ये एन पैटर्न का अगर ये वाला स्विंग का हाई मतलब ये क्रॉस कर जाता तो ये एन पैटर्न ये एक बुलिश मतलब ब्रेकआउट ये होता। तो इसको भी मतलब लोग ट्रेड करते हैं। तो ये आपको पहले 2-3 पैटर्न आपको जानना पड़ेगा जो कि आपको समझ में आ सके। और हाँ देखना है कि हम चलिए 2 पहले ये इंडिकेटर लगा देते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ 20 और 50 EMA, ठीक है। लेकिन हम यहाँ 20 और 50 EMA नहीं लगा के हम आपके सपोर्ट के लिए आपको छोटे छोटे लगा दे रहे हैं। जैसे एक 9 का लगा दे रहे हैं या 10 का भी आप लगा सकते हैं और 20 का EMA लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मज़ा कि अगर हम मार्केट को एनालाइज करना शुरू करें तो देखिएगा हम जितने भी लेवल्स बनाते हैं वो 15 मिनट्स पे बनाते हैं, जबकि हम ट्रेड करते हैं 5 मिनट्स पे। याद रखिए इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि 15 मिनट्स पे आपको ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी। 5 मिनट्स का चूंकि कैंडल्स ज़्यादा रहता है तो इसलिए आपको मूवमेंट आसानी से पकड़ में आएगा, जैसे अब समझा रहे हैं देखिए। और उसके आगे भी हम लोग कैसे बढ़ते हैं, मान लीजिए ये 15 मिनट्स का ये चार्ट है और 15 मिनट्स में मैंने देखा इस जगह की यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये जगह आप जब तक इसको पकड़ने जाइएगा तब तक आपको ये चीज़ जो है निकल जाएगा हाथ से। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम 5 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए अब इसको हम करेंगे क्या, कैसे पहचानेंगे कि वो 5 मिनट्स का चार्ट उसी जगह पे हम जहाँ कोशिश कर रहे हैं उसी जगह है। तो एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं पहचान के लिए। देखिए ये सपोर्ट वाला ये है, इस जगह हम एक वर्टिकल लाइन दे रहे हैं। ये इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, आपको आसानी से दिखेगा। ये लीजिए ब्लैक कलर कर दिया तो ये आसानी से दिखेगा। तो ये एक वर्टिकल लाइन इस जगह हम लेंगे, 2 हैमर जैसे जो बन रहा है इस सपोर्ट लाइन के पास। देखिए मैंने एक
ये है वर्टिकल लाइन बना दी। ये 15 मिनट्स का कैंडल है, इसलिए ये रेड कैंडल पे मैंने जो सेकंड कैंडल बनाया, चूंकि ये सपोर्ट ले रहा है दोनों, देखिए दोनों के नीचे विक है और दोनों का क्लोजिंग ऊपर ही है, इस लाइन के ऊपर, ये सपोर्ट लाइन के ऊपर। तो इस जगह हमको डाउट हो रहा है कि मार्केट यहाँ से आके नीचे गिरा। देखिए यहाँ ये 20 EMA है, 9 EMA, सबको नीचे तोड़ते हुए आया और यहाँ आके सपोर्ट लेने की कोशिश, क्योंकि दो कैंडल इस तरह बनाया। तो तीसरा ग्रीन कैंडल मान लीजिए बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले झट से हम जाएंगे कहाँ, 5 मिनट्स के चार्ट पे, ये देखने के लिए कि यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये चलिए हम आ गए 5 मिनट्स के चार्ट पे। देखिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं इस जगह 5 मिनट्स के चार्ट पे, चूंकि वर्टिकल लाइन मेरी पहचान है वो रेड कैंडल का, तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ से ऊपर उठा, फिर एक कैंडल बनाया डोजी कैंडल, और उसके बाद जहाँ वर्टिकल लाइन है उसके बाद रेड आया। तो हम यहां से देख रहे हैं कि सपोर्ट लाइन से ये एक ग्रीन कैंडल हैमर टाइप का बनाया, और दूसरा ये यहां देखिए 9 EMA को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दिया। हालांकि पहले वाले ने ही क्लोजिंग दे दिया, अगर इसको हम बड़ा करके दिखलाएं तो आपको दिखेगा। देखिए अगर इसको, ये सब देखना पड़ता है मार्केट में। देखिए आप ध्यान से देखिए तो ये ग्रीन कैंडल जो है इसने ही 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये मेरा एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। और जैसे ही ये ग्रीन ने इसके हाई को क्रॉस किया, ग्रीन वाले को, इस कैंडल ने, ये सेकंड कैंडल जो बन रहा है, इसने हाई को जैसे ही क्रॉस किया, हमने यहां एंट्री ले ली। ये 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं बोल रहा हूं। और 5 मिनट्स के चार्ट में अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर हम 1 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे 1 मिनट में भी हम चलते हैं, देखिए आपको वो भी दिखला देते हैं कि कैसे ट्रेड लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ये 1 मिनट का चार्ट है, देखिए अब 1 मिनट के चार्ट में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट में आपको ये देखिए, ये ब्लैक ये देख रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ कितना अच्छा व्यू मिल रहा है। ये ब्लैक में वो जो कैंडल हम लोग देख रहे थे, जो रेड कैंडल था, और उसके बाद का देखिए यहाँ बेयरिश मूवमेंट है, लेकिन यहां से हमको मालूम था 2 शूटिंग स्टार बना। और देखिए यहाँ कितना अच्छा ये W पैटर्न बन रहा है, देख रहे हैं। और जहां ये 9 EMA और इसको तोड़ा, 20 को भी तोड़ा, ये आ गए हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे। अब हम लोग देखें 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोगों ने कहाँ एंट्री ली, तो आपको पता चलेगा। ये एंट्री देखिए एग्जैक्टली अपने सबसे सही जगह, मतलब 5 मिनट्स के 9 AM को जहाँ क्रॉस कर रहा है उसी जगह ये हमारी एंट्री हो रही है, देख रहे हैं। और इसको हम 15 मिनट्स के चार्ट में अब देखते हैं कि हमने कहाँ एंट्री ली। 15 मिनट्स में जहाँ हम लोग लेवल ये कर रहे थे, अब देखिए ये 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए, इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे एंट्री देखिए इस रेड कैंडल पे ही हो गई। तो ये होता है सही एंट्री खोजने का तरीका। हम लोगों ने 15 मिनट्स के चार्ट में ये देखा 2 शूटिंग, मतलब 2 हैमर टाइप का बन रहा है। इस जगह तुरंत हम 5 मिनट्स में गए, 5 मिनट्स में जाके देखे, वहीं हमको मिल गया। अगर वहां भी नहीं मिलता, कंफ्यूजन होता, तो हम 1 मिनट में चले जाते। और हमने जहां एंट्री ली देखिए एकदम मिनिमम स्टॉप लॉस, यहाँ मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका, या तो इस कैंडल का लो दीजिए या ये लेवल का लो दीजिए, ये जो रेड लेवल, रेड ये बना हुआ है। और यहाँ से आराम से आप बिना स्टॉप लॉस हिट करवाए हुए आराम से ऊपर जा सकते हैं। मैं अभी एग्जिट नहीं बतला रहा हूँ, एग्जिट बाद में बतलाऊंगा कैसे हम लोग करते हैं। लेकिन ये कैंडल देखिए, पहला ही कैंडल आपका 20 EMA के ऊपर चला गया और उसके बाद यहाँ तक आप पहुँच गए। उसके बाद कहाँ तक लेते, इसमें आते कि नहीं आते वो बात की बात है, लेकिन एंट्री का ये एक तरीका हुआ। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है कि हम 15 मिनट्स में जगह लोकेट करते हैं, लेवल पे हम देखते हैं कि कहाँ ऐसा पैटर्न बन रहा है, या सपोर्ट लेके या ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की। जैसे इस जगह को अगर हम मार्क करें तो इस जगह भी देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था और ये 15 मिनट्स का चार्ट है और इसमें ऊपर जा रहा था। इस जगह इस लेवल पे देखिए एक डोजी कैंडल बनाया। तो जब भी मतलब कोई इस तरह का बने तो हमको तुरंत अलर्ट हो जाना है और हमको देखना है कि इस जगह क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमको दिखेगा कि ये नीचे से ऊपर जा रहा था, इसने 9 EMA को क्रॉस किया, हो सकता है ये ऊपर 20 EMA को क्रॉस करे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन डोजी कैंडल बनाया तो हमको ये लग सकता है कि इस 9 EMA का रेजिस्टेंस ले रहा है। और ऊपर वैल्यू एरिया है मेरे पास, ये कितना है, ये 800 का एक वैल्यू एरिया है। तो यहाँ से अगर डोजी कैंडल बना रहा है तो हमको लग सकता है कि इस जगह कुछ होने वाला है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये दो चीज़ होगा।
तो चलिए हम इसको मार्क कर लेते हैं। फिर देखिए ये 15 मिनट्स के चार्ट में हमने ये मार्क कर लिया। ये चूंकि रनिंग मार्केट नहीं है इसलिए आगे का यहाँ कैंडल है, इसलिए हमको पहचान के लिए वर्टिकल लाइन देना पड़ रहा है। अगर नहीं मतलब अगर ये सब नहीं रहे तो हम सिर्फ जस्ट इसको कैंडल को 15 मिनट्स को कन्वर्ट कर देंगे 5 मिनट्स में, तो जो भी हो रहा है वो एकदम रिसेंट होता हुआ हमको दिखेगा। तो ये डोजी कैंडल पे हम चलेगा और ये लेवल का मार्क है, उसी जगह हम देख रहे हैं। ये लेवल है 806 का और ये वर्टिकल। अब हम इसको 5 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं। देखिए 806 का ये है 806 का लाइन और ये है वर्टिकल लाइन। तो देखिए हम इस जगह हैं, मतलब इस जगह हम दोनों के ऊपर है। मेरा 20 EMA नीचे है, मेरा 9 EMA भी इसके नीचे, और रेड कैंडल देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। आगे हम वेट करेंगे। देखिए ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, ये 806 के करीब गया और फिर वहां से रेड कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया। तो इस जगह हम वेट कर रहे हैं। ये कंसोलिडेट देखिए ये आपको साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है, तो हम साइडवेज मूवमेंट का हमेशा वेट करेंगे कि साइडवेज मूवमेंट जो होता है उसमें या तो ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा। तो मेरा 800 का लेवल ऊपर है और नीचे हम देख रहे हैं कि कहां आता है। ये रेड कैंडल के नीचे का लेवल जो है हम देखते हैं। देखिए रेड कैंडल का नीचे का लेवल इस जगह टूटा, ये डोजी कैंडल के पास। देखिए यहां ब्लू वाले ने 9 EMA ने भी इसको काटा। अभी ये जो दोनों थे इंटरमिंगल थे, तो ये हमको कंसोलिडेशन वाला फेज लग रहा था। और जैसे ही इसने इसको काटा, देखिए ब्लू ने नीचे काटा और ये जो कैंडल है ये लोअर लेवल जो इसका था इसके भी नीचे आ गया। दिस इज द राइट पॉइंट जहां से हम ले सकते थे एंट्री। अगर इससे भी पहले एंट्री लेना चाहते हैं तो हम 1 मिनट में जाके देखेंगे कि इसी जगह कहीं हमको एंट्री लेना चाहिए था। अगर 1 मिनट में जाएंगे तो उसमें भी हमको पता चल जाएगा कि इसी जगह कहीं हमको एंट्री मिल जाती है। लेकिन हम उतना भी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ 5 मिनट्स में ही कर रहे हैं ट्रेडिंग। और हमको चूंकि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ ब्लू लाइन ये जो है पिंक लाइन को काट रहा है, मतलब 9 EMA 20 EMA को नीचे की तरफ काट रहा है। तो मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है और ऊपर ये 806 का रेजिस्टेंस लेवल है। तो हम यहाँ एकदम एंट्री है। जो ग्रीन इसको बड़ा करके दिखला रहे हैं, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, फिर भी हम बड़ा करके दिखला दे रहे हैं सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। ये देखिए ये जो डोजी कैंडल है ग्रीन कलर का, ये डोजी कैंडल, दिस इज द राइट पार्ट। यहां जैसे ही इसके नीचे क्रॉस किया ये मेरा एंट्री हो गया। और यहां से एंट्री देखिए, यहां से आराम से हम जब तक इसको मतलब कहीं भी छुआ नहीं यहां तक आ गए। और यहां जब आया तो जब मार्केट ने यहाँ आके ये सपोर्ट लाइन के पास आया, देखिए मैंने क्या कहा, हर वैल्यू एरिया जो जितना भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट एरिया के पास आके ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल ने इसको ये ऊपर की तरफ काटा, मैं यहाँ निकल जाऊंगा, सिंपल, मैं यहाँ निकल जाऊंगा। तो हमको कहाँ से कहाँ तक मिला ये ट्रेड। देखिए अगर हम 806 से नहीं, मान लीजिए यहाँ से हम बोलते हैं ये है 785 का लेवल, सबसे नीचे जो बोल रहे हैं जहाँ हम लेट करके एंट्री ले रहे हैं। तो 785 के लेवल से अगर हम यहाँ नहीं, हम ग्रीन के यहाँ काटे, हम यहाँ नीचे नहीं काटे, हम यहाँ काटे, तो 785 से 699 मतलब 700 का मतलब ये हुआ। तो हमको 85 पॉइंट्स यहाँ मिल गया, देख रहे हैं। तो सही जगह एंट्री लेने से आपको सही चीज मिलेगा। यहाँ बीच में कोई रोक टोक नहीं है। ये आपको गाइड कर रहा है कौन, ये दोनों EMA, ये आपको बतला रहा है कि बीच में कहीं रोक टोक, क्योंकि रोक टोक होता तो ये चीज कोई अगर मूवमेंट कहीं भी रुकता, जैसे मान लीजिए इस जगह रुकने की कोशिश की तो ये फिर टर्न लेता उसकी तरफ रेजिस्टेंस लेने के लिए। लेकिन कहीं ऐसा नहीं, एकदम निर्बाध जिसको बोलते हैं, यहां से जब टर्न लिया EMA ने तो उस समय हम निकल गए। इस तरह एंट्री लिया जाता। तो ये एक तरह का हुआ कि एक्चुअली ये दूसरे तरह का हुआ। पहला हुआ मेरा लेवल से हम कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, वहाँ कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, वो पहला पॉइंट हुआ एंट्री का। और जोन अगर है जब मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस है, वो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। बीच का लेवल में हम कहीं भी एंट्री नहीं लेंगे। इस अगर जोन में मान लीजिए मेजर नहीं है, हल्का सपोर्ट है, हल्का रेजिस्टेंस है, वहाँ भी अगर कोई पैटर्न बनता है, प्राइस एक्शन होता है, हैमर हुआ, W पैटर्न हुआ, M पैटर्न हुआ नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए W पैटर्न हुआ, N पैटर्न हुआ, H पैटर्न हुआ, ये सब N पैटर्न ऊपर के लिए होता है, स्मॉल H पैटर्न नीचे जाने के लिए होता है। तो ये सब देखें, या कोई मतलब हैमर बना या इन्वर्टेड हैमर बना,
शूटिंग स्टार बना, मतलब पैटर्न पहचानने लेवल के पास, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब पैटर्न लेवल के पास बने। वे जैसे हेड एंड शोल्डर हुआ, हेड एंड शोल्डर, वहां नेक लेवल देखिए सपोर्ट के पास आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सब जितने भी पैटर्न बनाए जाते हैं ट्रैपिंग के लिए बनाए जाते हैं बेसिकली, और वो ट्रैपिंग से निकल के आपको एंट्री लेना है, ये याद रखिएगा। तो ये जितने भी पैटर्न है उसमें सावधान रहिए एंट्री लेने के लिए। तो प्राइस एक्शन लेवल के पास, उसके बाद हमने डायरेक्शन के लिए क्या लिया कि भाई अच्छा ठीक है, हमको उतना प्राइस एक्शन का भी आइडिया नहीं, तो हमने सपोर्ट लेवल के पास या रेजिस्टेंस लेवल के पास हमको एंट्री लेना है, तो हमने EMA लगाया, एक 9 EMA 20 EMA, जनरली लोग 20 और 50 EMA का लगाते हैं, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 9 EMA और 20 EMA लगा के दिखलाया। एक ब्लू कलर का, जहां ब्लू कलर ऊपर काटे समझिए कि हमको एंट्री लेना है लेवल के पास, फिर समझिए लेवल के पास अगर काट रहा है, लेवल के पास नहीं बीच में कहीं काट रहा है, तो हम वहां सावधान रहेंगे। जब तक वो कोई वैल्यू लेवल के पास नहीं हो हम नहीं लेंगे एंट्री, याद रखिए दैट। वही बीच में जो एंट्री लेता है वही ट्रैप होता है। जैसे एग्जांपल आपको यही दिखला देते हैं हम, देखिए ये मार्केट जा रहा था, यहां से नीचे गिरना शुरू हुआ, तो हमको, और हमने देखा कि ये देखिए यहां इसने काट दिया इसको। अब काट के हम बोलिए इसमें हमको लग रहा है कि ब्लू लाइन ने पिंक लाइन को काटा तो ये ऊपर जा रहा है, और ये बीच में देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल और इस सपोर्ट लेवल के बीच में, तो आपको क्या देखिए यहां अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ऊपर जाकर, तो हम कॉल लेंगे डेफिनेटली, और कॉल अगर लेंगे तो देखिए कहां जाके फंस गए। यहां से हार्डली कितना पॉइंट आपको मिलेगा, ये है मान लीजिए लेवल है आपका 796 का और 806, इस जगह आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, आपका पैसा भी फंस जाएगा इतने दूर तक, और फिर नीचे मार्केट गिर गया, आप घाटे में रहिएगा। इसलिए बीच में कहीं भी एंट्री मत लीजिए, एंट्री हमेशा वैल्यू लेवल के पास ही। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ये आप लोगों को सिखलाना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इसी में ट्रैप होते हैं और पैसा गंवाते हैं, तो इसलिए ये सिखलाना बहुत जरूरी है। दूसरा और एक चीज बतला देते हैं, जल्दी से बतला दे रहा हूं, जिससे कि मतलब आप लोगों को एक ही में फंस के मत रह जाइए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आप अगर आपको इस सब एंट्री में समझ नहीं आता है, तो दूसरा चीज लेवल, जैसे इंपॉर्टेंट लेवल बतला रहे हैं, तो एक और चीज हो सकता है। वो चीज है, मान लीजिए हम ये कर सकते हैं कि एक इंडिकेटर RSI होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा RSI का, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। चलिए हम RSI एक लगा लेते हैं, हमने एक RSI लगा लिया। इन शॉर्ट में बतला दे रहा हूँ, दो ही चीज याद रखिएगा कि ये जो ऊपर का जो लेवल होता है 70 पे होता है, नीचे का लेवल 30 पे होता है, ठीक है, 30 पे होता है। तो ये बस इतना समझ लीजिए कि हमको क्या करना है, हमको कहाँ एंट्री लेना है, दो ही जगह। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जाता है, देखिए जब ये ऊपर 70 के आसपास हो और मार्केट में ये देखिए इसको ऐसे करके ये 70 के आसपास हो, तो ये अभी कहाँ है, इस लेवल पे ये है 66 के आसपास, तो 70 के आसपास हो और मेरा ये कोई लेवल के पास, तो चूंकि अभी हमने यहाँ दिया नहीं, मान लीजिए हम इसको इस जगह चूंकि हमने दिया नहीं, लेकिन अगर आप करस्पॉन्ड कराइए, अगर मान लीजिए इस जगह लेवल कोई रहता है 22,000 का लेवल है, ये 22,000 का, देखिए ये एग्जैक्टली 22,000 का लेवल है, तो 22,000 के लेवल के आसपास ये हाई हो, तो ये ऊपर का लेवल जो होता है यहाँ से अक्सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ अक्सर, मतलब यहाँ से जनरली फॉल होने, मार्केट गिरने का चांस रहता है, और ठीक उल्टा 30 के पास जब RSI हो तो वहाँ से मार्केट उठने का चांस रहता है, ये याद रखिएगा। लेकिन ये आपको सपोर्टिव इसके लिए है, ये कंफर्मेशन के लिए नहीं है। देखिए फिर से समझिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऊपर जाएगा तो हम वहां से फॉल के लिए हम पुट ले लेंगे, नहीं, वो मत कीजिएगा। पहले वहां देखिए फॉल होना स्टार्ट हुआ, पुट गिरना, मतलब पुट के लायक बन रहा है, सपोर्ट है, मतलब रेजिस्टेंस है, वहां से गिर रहा है मार्केट, तब उसको कंफर्म करने के लिए देखिए कि ये उसी जगह है कि नहीं 70 के आसपास, तब वो काम करेगा। अगर आप इसको प्राइमरी ये ले लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा, तो आप फेल कर जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर जाके ये ऊपर बहुत, जैसे सिंपल सा चीज बतला रहे हैं, देखिए ये जैसे हम बतलाना, देखिए जैसे मान लीजिए यहां आप क्या कीजिएगा, ये बीच में ऐसे से करते रहता है, तो वैसे ऊपर जाके भी ये 70 के आसपास जाके ऐसे से करते रहेगा, तो वो उस पर कन्फर्म। ये देखिए कि पहले वहां ऊपर के चार्ट में मेरा
ये कहीं रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास है कि सपोर्ट के लेवल के आसपास है। अगर सपोर्ट के लेवल के आसपास है तब देखिए कि ये RSI जो है वो 30 से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है क्या। अगर दोनों मिल जाते हैं और इंडिकेटर भी आपका वो दिखलाता है कि हाँ ब्लू लाइन ने उसको काट दिया, तो दैट इज द कंफर्मेशन जहां से आप कॉल की एंट्री ले सकते हैं। और ठीक उल्टा अगर मान लीजिए ये हम देख रहे हैं कि भाई ऊपर किसी रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट ये कर रहा है, ऊपर जाके मान लीजिए जैसे देखिए ये जैसे कंसोलिडेशन का छोड़ दीजिए, जहाँ मार्केट आपको कहाँ हमको देखने दीजिए, जहाँ अगर वैसा आता है कोई, हाँ देखिए जैसे ये देखिए अब यहाँ क्या होता है। हमने अभी आपको बतलाया कि यहाँ मार्केट 70 के आसपास हो और मार्केट रेजिस्टेंस से गिरने की कोशिश कर रहा हो तभी आप पुट लीजिए। लेकिन यहाँ अगर खाली इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा RSI को, देखिए 70 के ऊपर है और काफ़ी ऊपर है, मतलब 80 के आसपास है, और ये यहाँ से मार्केट देखिए यहाँ से जाके ऊपर ही चला गया। तो यहाँ अगर आप इसको देख के अगर खाली एंट्री लेते तो आप बुरी तरह फंसते हो, आपको बहुत लॉस होता देखिए। लेकिन यही चीज़ अब इसको फिर दूसरे ढंग से देखिए, यही चीज़ यहाँ से देखिए कि यहाँ कोई लेवल है कि नहीं। पहले ये देखिए इस जगह, अब चूंकि लाइन नहीं बना हुआ इसलिए हम नहीं बतला पा रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये 22,100 का लेवल है, ठीक है, मेजर है 22,100 का लेवल, एक मेजर नंबर हुआ। और वहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ऐसा खाली बक करने से आप लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं और फिर समझ में नहीं आता आप लोगों को। ये 22,000 मान लीजिए 100 का लेवल है, ठीक है, ये देखिए 22,100। और यहाँ से देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि मार्केट ने एक पिन बार बनाया, मेरा एक इंडिकेशन हुआ, मतलब शूटिंग स्टार समझिए, इन्वर्टेड हैमर समझिए, इन्वर्टेड डोजी समझिए, जो भी समझिए, एक इसने बनाया, ये एक पैटर्न है, एक लेवल है 22,000 मेजर लेवल है, और इसके पास एक रेड कैंडल बना के इसको नीचे की तरफ काटा। तो झट से हम पहले यहाँ से एक वर्टिकल लाइन देके देखेंगे कि ये कहाँ है। तो ये 70 से काफ़ी ऊपर है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आएगा कि अब यहाँ से चूंकि ये ऑलरेडी ओवर बॉट जोन में पहुँच चुका है तो यहाँ से फॉल करने का चांस है। तो यहाँ और उसके बाद मैं क्या देखूंगा, उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको भी देख सकता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं EMA के लिए वेट करूंगा तो देखिए यहाँ नहीं आके, यहाँ नहीं आके, यहाँ नहीं आके, ये देखिए यहाँ आके क्या इस ब्लू लाइन को काटा। तो इस जगह मैं अगर देखूं तो एग्जैक्टली देखिए, आप अगर लाइन वर्टिकल लाइन अगर या क्रॉस लाइन आपको दिख रहा है तो आप एग्जैक्टली देखिएगा कि ये जो है मार्केट इस जगह जहाँ क्रॉस किया है, रेड कैंडल इस ब्लू लाइन को क्रॉस किया है, देखिए एग्जैक्टली ये लाइन जो आ रहा है, क्रॉस लाइन जो क्रॉस बार जो आ रहा है इसका, मेरे मार्कर का कर्सर का, देखिए एग्जैक्टली ये कहाँ आ रहा है, 70 के पास, मतलब ये 70 से नीचे जाने की कोशिश। तो ये है सही पुट लेने का एरिया। इस जगह पुट लीजिएगा तो देखिए कहाँ तक आप जा सकते थे, एकदम ये नीचे सपोर्ट जो है ये 840 तक, यहाँ तक का आपको पैसा मिल जाता। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से हमने जो समझाया बहुत सिंपल वे में समझाया और बहुत एग्जाम्पल देके समझाया। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया हो कि एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट और कहाँ लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो जैसा भी लगा मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए समझिए ये आपका गीता कुरान यही है जो मैं बतला रहा हूँ एंट्री लेने के लिए। ऑप्शन बायर्स के एंट्री का इससे बड़ा गीता कुरान आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं बतलाने जाता है आपको इस तरह। आप जान लीजिए और अच्छी तरह समझ के इसको देखिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझिए इसको और एंट्री लेना सही कीजिए। देखिए आपका लॉस अपने आप कम हो जाएगा। आप अगर सही एंट्री लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अरे हमने जहां एंट्री ली वहीं से मार्केट बढ़ रहा है, वो होता है एंट्री। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जैसा भी लगा कमेंट प्लीज कीजिएगा और मुझे बतलाइएगा आगे और कुछ जाना। अगला मैं एग्जिट की बात करूंगा या और भी कुछ बतला सकता हूं बीच में, अगर बतलाने लायक होगा तो और भी बतलाऊंगा। अगला वीडियो मैं उसी का निकालूंगा। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा मैं जानता हूं, लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप पेशेंस से इसको देखिए, इस वीडियो को अगर देखा होगा तो, और समझिए और एंट्री लेना शुरू कीजिए। देखिए आपका ऑप्शन बायर्स जितने भी बेचारे निराश होते हैं, एक पॉजिटिव लहर उनके जीवन में आ जाएगी। थैंक यू, गुड नाइट।
हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।